नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं दिशा चुड़ैल की साधना दे रहा हूँ, जो कि अधिकांश ये साधना जो है 3 दिन में सिद्ध होती ही होती है। 1001% मैं गारंटी दूंगा कि ये साधना जो है 3 दिन में ये साधना सिद्ध होती ही होती है। परंतु इस साधना को सिद्ध करने के लिए आप लोगों को देखो इस प्रकार से मेहनत करनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 बार मंत्र पढ़ लिए या थोड़ा बहुत कर लिए तो आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भी विधि विधान इसका मैं बताने वाला हूँ वो पूर्ण विधि विधान से आपको ये साधना करनी है और पूरी तरह से करनी है, तभी ये जो साधना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाएगी। ये मैं गारंटेड कह रहा हूँ, 100% गारंटेड मैं ये कह रहा हूँ कि 3 दिन में ये दिशा चुड़ैल की साधना जो मैं आज दे रहा हूँ इस वीडियो में, ये साधना आपके 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी। इस साधना को देखिए आपको कृष्ण पक्ष में करना है। कृष्ण पक्ष में आप किसी भी दिन से इस साधना को कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले तो कुछ फ़ायदे इसके मैं बता देता हूँ इस चुड़ैल के, जिसको आप सिद्ध कर रहे हैं, इसकी मैं कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये सबसे पहला कार्य तो ये करती है कि शत्रुओं का नाश करती है, शत्रुओं का दमन करती है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो बड़े शत्रु है हमारा जैसा भी है, तो शत्रु का खात्मा भी ये करती है। ये जो शक्ति है शत्रु का खात्मा भी करती है। हालांकि ये तामसिक शक्ति है, लेकिन बहुत से कार्य हमारे करती है, जैसे शत्रुनाश हो गया, शत्रु खात्मा हो गया। इसके अलावा शत्रु को हर प्रकार से बर्बाद करना, उसका नाश करना, ये भी हो गया, ये भी काम करती है ये। इसके अलावा जैसा पैसा, धन, स्वर्ण इत्यादि साधक को लाकर देती है, ये काम भी ये करती है। इसके अलावा जो है शत्रु मारन की क्रिया भी ये शक्ति करती है। इसके अलावा जैसे साधक को भविष्य की जानकारी भी ये देती है, भविष्य में क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। यहाँ तक जो कई लोग जैसे सट्टा लॉटरी इत्यादि के नंबर मांगते हैं, तो वो भी उनको ये प्रदान करती है ये शक्ति। इसके अलावा जो है साधक के किसी भी साधना या तंत्र क्रिया इत्यादि में ये पूरी तरह से उसकी मदद करती है। इसके अलावा जो है साधक के रोगों का नाश करती है, या साधक के कहने पर दूसरे के भी रोगों का ये नाश करती है, रोगों को ठीक कर देती है, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा रोग क्यों ना हो, ये क्षमता इसमें होती है। इसके अलावा यही कहूँगा कि ये जो शक्ति है हर क्षेत्र में साधक की जो है मदद करती है हर प्रकार से। तो इन सब वजहों से इस साधना को किया जाता है। हालांकि ये तामसिक साधना है, ये कोई सात्विक साधना नहीं है। जो दिशा चुड़ैल साधना मैं दे रहा हूँ ये तामसिक साधना है, लेकिन ये साधना देखिए बहुत जल्दी सिद्ध होती है। सही तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उससे पहले भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाएगी, ऐसी मेरी गारंटी है, अनुमान है। हाँ, कोई अगर विषय आ जाए या कोई अगर समस्या बड़ी आ जाए या कोई अगर कुछ दूसरी बात आ जाए तो हो सकता है ये साधना आपकी सफल ना हो 3 दिन में, लेकिन आप पूर्ण ध्यान, एकाग्रता और सब कुछ लगाकर अगर इस साधना को करते हैं तो 3 दिन में ये साधना सिद्ध होगी ही होगी, 1001% जरूर होगी। तो साधना के फायदे तो मैंने आपको बता दिए। अब जो है साधना का विधान बता देता हूं मैं आपको कि साधना को किस प्रकार से करना है। तो इसका विधान देखिए इस प्रकार से है कि इसमें जो है आपको ऐसे किसी कमरे, जिस कमरे में किसी भगवान, ईश्वर इत्यादि के फोटो या फिर
उनके मतलब ऐसे कुछ पवित्र चीज़ें ना रखी हो। ऐसे कमरे में साधना करनी है, या छत पे भी कर सकते हो, या एकांत स्थान पे भी कर सकते हो। कोई एकांत स्थान है आपके पास में, वहाँ पे कर सकते हो, या जंगल में भी कर सकते हो, या शमशान में भी कर सकते हो। और अगर जैसे शमशान में करते हो आप ये साधना को, तो वो तो एक ही रात में वो साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। उसमें 3 रात भी नहीं लगेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रात में ये साधना सिद्ध हो जाएगी। और ख़ास तौर से अगर अमावस की रात इस साधना को अगर आप करते हैं, वो भी शमशान में, तो ये एक ही रात में ये साधना सिद्ध हो जाएगी, होगी ही होगी। तो अब वो आपकी इच्छा, आप कब करें और कहाँ पे करें। ठीक है, आप घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, नियम एक ही है। ठीक है, और इसमें जो है आपको जो है जैसे कृष्ण पक्ष में किसी भी दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं वैसे। और इस साधना में आपको करना ये है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो विधि है वो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है जैसे कमरे में कर रहे हैं या कहीं पे भी कर रहे हैं, विधि वही होगी। दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। ठीक है, या तो कृष्ण पक्ष में ये साधना करनी है या अमावस को करनी है। ये 2 दिन बहुत अच्छे होते हैं इस साधना के लिए। तो अमावस में करते हैं तो अधिकांश जो है 1 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। अगर अमावस में नहीं करते हैं, कृष्ण पक्ष में करते हैं, तो हो सकता है 3 दिन में ये साधना सिद्ध हो, पर ये साधना सिद्ध होती ही होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है ये साधना जो है। और चुड़ैल मशान जैसी साधना है, वैसे भी तामसिक साधना है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है, ये आप जानते ही होंगे। तो खैर जैसा भी है, तो अब इसका विधान बता दे रहा हूँ। विधान देखिए इस प्रकार से आपको करना ये है, ये साधना को रात्रि 12 बजे से शुरू करना है। 12 से 3 के बीच में इस साधना को आपको पूरा करना है। इसमें ज़्यादा मंत्रों को जाप नहीं है, इसमें मुश्किल से 5 माला आप पाठ कर लिए तो बहुत है, या आप चाहो तो उससे ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन 5 माला भी अगर आप दिन में एक बार मतलब रात में एक बार कर लिए तो बहुत है। लेकिन आप चाहो तो उससे ऊपर भी कर सकते हो, 7 माला भी कर सकते हो, 10 माला भी कर सकते हो, 15 माला भी कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी आप कर सकते हो। ठीक है, अब जो है इसमें करना क्या है, दक्षिण की दिशा में कोई भी एक काला कपड़ा बिछा ले आधा मीटर, उसके ऊपर में जो है एक लोहे का एक पात्र रखते हैं। अब उस पात्र के ऊपर में आपको क्या क्या रखना है वो भी बता दे रहा हूँ। उस पात्र के ऊपर मतलब वो उसको धो धा के मतलब साफ सुथरा करके ही रखना लोहे के पात्र को। अब उसके ऊपर में जो है 5 लौंग आपको रखना है, 5 बताशे रखने हैं आपको, 5 जो है आपको खड़ी लाल मिर्च 5 पीस आपको उसको रखना है। इसके अलावा जो है 5 गुलाब के पुष्प आपको रखना है। एक इत्र, गुलाब का इत्र हो या चमेली का इत्र हो, ये दोनों में से एक इत्र, गुलाब, चमेली या मोगरा, ये तीनों में से एक इत्र आपको ले आना है। इत्र का 1 बोतल ले आना है। उसको आपको पूरी तरह से अपने आसन पे, आपका भी आसन जो रहेगा वो काला रहेगा, काले आसन में बैठ के आपको ये साधना करनी है अपने आसन पे। और प्लस जो भोग आपने लगाया उस भोग पर भी ये इत्र का छिड़काव कर देना है, यहाँ तक स्वयं पर भी इस इत्र का छिड़काव कर देना है। तो इसके बाद जो है भोग में देखिए ये तामसिक शक्ति है तो तामसिक ही भोग लगेगा। तो इसमें जो है 2 आप कटोरी ले ले या जो भी पात्र ले लें आप, मिट्टी का पात्र ले ले, 2 टोक छोटा छोटा, उसमें कच्चे मांस के कुछ टुकड़े रख दें, 4 से 5 टुकड़े रख दें। और एक पात्र में जो है आप जो है शराब रखते हैं। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पे मतलब बताना भूल गया, मतलब इस पात्र में, जो पात्र में आप सामग्री रख रहे हैं, उस पात्र में आपको
5 कच्ची सुपारी रखनी है, बिना छिली हुई 5 कच्ची सुपारी रखनी है। बाकी सारी ये सब जो मांस और इसका भोग चढ़ा रहे हैं आप, मांस और शराब का, तो उसको छोटे छोटे कटोरी में, आप किसी भी कटोरी में, किसी भी पात्र में, या मिट्टी का सबसे अच्छा रहेगा, उसमें आप रख लें, उसी पात्र में रख लें। उसके पश्चात शमशान में जैसे बैठे हुए तो अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा लें, या कहीं पे भी बैठे हैं तो अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा लें। बस इतना ही करें, शरीर बंधन की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा घेरा लगा लें। और इस मंत्र का 5 माला आपको पाठ करना है दिन में, रात्रि 12 से 3 के बीच 5 माला मात्र पाठ करना है। एक दीपक लगाना है सरसों तेल का अपनी तरफ मुख करके, और 5 माला इस मंत्र का पाठ करना है। तो मात्र इतना ही विधान है, और ये एक दिन में सिद्ध नहीं होती, तो आपको 3 दिन तक करना है। तो वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है कि काली काली महाकाली शमशान की मिट्टी गोरट की छाया, सर्वप्रेत शक्ति इसी वक्त उतरून जाए, हाजिर हो दिशा चुड़ैल, जो ना हो तो माता शमशान काली की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। काली काली महाकाली शमशान की मिट्टी गोरट की छाया, सर्वप्रेत शक्ति इसी वक्त उतरून जाए, हाजिर हो दिशा चुड़ैल, जो ना हो तो माता शमशान काली की आन। तो इतना ही मंत्र है। इसी मंत्र का आपको 5 माला पाठ करना। आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे काले हकीक या काले किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं आप, या बिना माला के भी कर सकते हैं, माला यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो 5 माला आपको जो है इस मंत्र का पाठ करना है, और पाठ करने के पश्चात जब ये शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाती है, उपस्थित हो जाती है, तब इसको सबसे पहले तो जो भोग आपने रखा है, अपने घेरे, सुरक्षा घेरा के अंदर भोग रखना है। जब रखा है तो उसको डायरेक्टली आप उसको अर्पण कर दे। ऐसा नहीं कि वो भोग खा के आपकी चले जाएगी, अगर उसको जाना ही होगा तो चले जाएगी भाई, तो उसमें आपको संकोच नहीं करना है। आपको डायरेक्ट उसका भोग जो है अपने घेरे से बाहर, जो आपने मांस और मदिरा का भोग लगाया है उसको घेरे से बाहर उसके नाम से आप ग्रहण कीजिए। माता बोलना है आपको, आप ग्रहण कीजिए माता, आपके लिए मैंने ये भोग रखा है। तो अवश्य ही वो ग्रहण करेगी, मतलब ऐसा आपको खाते हुए तो नहीं दिखेगी, लेकिन अपने आप वो मांस के टुकड़े धीरे धीरे गायब होते हुए खत्म हो जाएंगे, और जो शराब आपने भर के रखी है जिस भी पात्र में, वो शराब धीरे धीरे कम होते हुए वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भोग जो है शक्ति ने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप डायरेक्टली उसको बोलिए शक्ति को कि देखिए मैं जो है आपसे कुछ वचन चाहता हूँ, आप अगर देना चाहें तो। और ये भी बोल देना कि मैं अपने आपसे जो भी कार्य करवाऊंगा, कभी भी करवाता हूँ, तो उस कार्य के पीछे में आपको मैं भोग चढ़ाया करूंगा, मांस मदिरा जैसा भोग चढ़ाया करूंगा। तो क्या आप मेरा कार्य करेंगे, या जो भी है इस प्रकार से पूछ ले, तो वो अवश्य बोलेगी हाँ भाई मैं आपका कार्य करूँगी। क्या कार्य है आपका, ये भी पूछेगी। तो आपको यही बोलना है कि देखिए मेरा जो भी कार्य मेरा होता है या बनता है, तो वो कार्य मैं आपको बता दूंगा कि ये मेरा कार्य रहेगा। तो कार्यों को आपको पूर्ण करना है, और जब भी मैं तुमको बुलाऊं तुमको मेरे पास में आना है, और किसी भी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस प्रकार से उससे वचन मांग लो, वचन अवश्य ही देगी। उसके बाद फिर उसको खुद की तरफ से, वैसे ये खुद की तरफ से वचन वो खुद भी मांग सकती है या नहीं भी मांग सकती, फिर भी खुद की तरफ से उससे ये वचन ले लो कि जब भी मैं आपसे काम करवाऊंगा, आपके काम करवाने के बाद मैं 24 घंटे के अंदर आपको मांस मदिरे का भोग लगाऊंगा। बस इतना वचन हो गया, बहुत है। सिद्धि आपकी हमेशा के लिए सिद्ध हो गई, प्रत्यक्ष हो गई। और फिर उसको आप जब भी चाहो बुलाना, किसी भी अंधेरे कमरे, अंधेरे स्थान में आप उसको बुला सकते हैं, और जो भी कार्य उसको बोलेंगे वो कार्य वो शक्ति करेगी। और करने के पश्चात
आपको अपना वादा भी याद रखना है कि 24 घंटे में उसको जो भोग है मांस मदिरा का वो आपको चढ़ाना है। बाकी ये आपका अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कार्य अवश्य ही करेगी। तो इतना ही संपूर्ण विधान है और इतना ही संपूर्ण मंत्र है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।